हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। डिनर हो चुका है आपका और हमारा, तो आ जाएं कुछ रिवाइज कर लें। कल हमने पढ़ा था ये सेंटेंस प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर पार्ट ए में हम रिवीजन कर रहे हैं। द सेंटेंस कल रिवाइज हो चुका है। सब्जेक्ट्स पढ़ा, प्रेडिकेट पढ़ा और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ा। और नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या है। Assertive sentence based on the meaning of sentence are classified into number 1 assertive sentence, number 2 imperative sentence, number 3 interrogative sentence, number 4 exclamatory sentence और number 5 negative sentence। तो पहला क्या है? assertive और declarative sentence which state facts, describe things और रिपोर्ट इवेंट आर कॉल एजर्टिव और डिक्लेरेटिव, यानी कि जो किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं। इस वर्ड्स में ही ये क्लियर हो रहा है। एजर्टिव किसी चीज़ का एजर्शन करना है, वो जो वास्तविक हो। जैसे बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। बेंगलुरु क्या है? कर्नाटका का कैपिटल है और ये सच्ची बात है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एजर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमारी रिवीजन होगी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। नंबर 1 एजर्टिव, नंबर 2 इम्परेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा है निगेटिव सेंटेंस। इसे हमें भूलना नहीं है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला एजर्टिव, दूसरा इम्परेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा निगेटिव सेंटेंसेस। पहला है एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच स्टेट फैक्ट, जो क्या बताता है? डिस्क्राइब थिंग और रिपोर्ट इवेंट्स आर कॉल्ड एजर्टिव सेंटेंस, जो हमें सच बताता है। यानी कि दिल्ली इज ऑन द बैंक ऑफ यमुना। दिल्ली जो है वो कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। बैंक क्या होता है? नदी का किनारा। बैंक को हम लोग नदी का किनारा बोलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ साइंटिस्ट। ये भी सही बात है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो क्या थे? साइंटिस्ट थे। बेंगलोर क्या था? क्या है? कैपिटल है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो चीज़ सच्ची होगी, जिसका एजर्शन सच्चा होगा, जो घटना सच्ची होगी, जिसका डिक्लेरेशन सच्चा होगा, वो क्या होगी? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड में आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के लिए। इम्परेटिव सेंटेंस द अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर। ऐसा सेंटेंस जो क्या करता है? ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस, अ डायरेक्शन, अ सजेशन, अ कमांड आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। में क्या होता है? जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, डायरेक्शन का हो और सजेशन हो, कमांड हो, वो क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे गेट मी अ कप ऑफ टी प्लीज, जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। टेक दिस बुक टू द लाइब्रेरी, इसमें हम क्या बोल रहे हैं? इसमें भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और शट द डोर, और हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं। ये किस लिए ऑर्डर कर रहे हैं? बोल रहे हैं शट द डोर, यानी दरवाज़ा बंद करो। तीसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक संज्ञा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, सॉरी। सेंटेंस दैट आर यूज्ड टू मेक इंक्वायरीज। ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होगा? हम क्या करेंगे? उसमें इंक्वायरीज करेंगे। एंड टू आस्क क्वेश्चन आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। इसके उदाहरण क्या है? इट इज द ट्रेन लेट दिस इवनिंग। इज द ट्रेन लेट दिस इवनिंग, क्या ट्रेन जो है आज शाम लेट होगी? इज द ट्रेन लेट दिस इवनिंग। और दूसरा क्या है उदाहरण? कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और तीसरा क्या है? विच गेम डू यू लाइक, तुम कौन सा गेम पसंद करते हो खेलना? और चौथा क्या है? कौन सा है सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सरप्राइज, जिसमें क्या हो? सरप्राइज हो, एडमिरेशन हो, पिटी, सोरो, दुख हो, एंड अदर
फीलिंग्स और दूसरे भी कोई भाव हों, उनको क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इसके उदाहरण एग्जाम्पल्स: व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट दिस इज। व्हाट अ वंडरफुल, इसमें हम आश्चर्य कर रहे हैं, हम देख करके किसी चीज़ को आश्चर्य हो रहा है हमें कि ये कितना खूबसूरत है ये टुकड़ा, जिसे कला कृति जो की हुई है इस पर। हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। ओह इट इज सैड स्पेक्टिकल, ओह इट इज अ सैड स्पेक्टिकल। और दूसरा पांचवा क्या है? निगेटिव सेंटेंस। और आपको बता दें स्पेक्टिकल है यहाँ पर, इसका मतलब स्पेक्ट से स्पेक्टिकल बना हुआ है। स्पेक्ट्स यानी हमारे, हमें जो, हम जो देखते हैं, हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें जो कुछ पता चल रहा है जो टूटा फूटा, ये चश्मा के लिए भी यूज़ होता है स्पेक्ट्स। यानी कि हमें कुछ दुखद घटना मालूम हुई। ओह इट इज़ ए सैड स्पेक्टिकल। और पांचवा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस विच आर नेगेटिव इन अ मीनिंग और विच नेगेटिव समथिंग आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल: ही इज नॉट अ पुअर मैन, आई हैव नेवर वॉच्ड अ टेस्ट मैच, और आई कैन नॉट complete this work today. Depending on the number of clauses it contains, a sentence can be classified into simple and complex and compound. अब क्या है इसमें? ये बता रहा है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्लाउजेस, क्लाउजेस के नंबर के अनुसार क्या हो रहा है? इट कंटेन्स ए सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, सेंटेंस जो है कितने भागों में क्लासिफाइड होता है क्लाउज के अनुसार? तीन भाग में। पहला क्या है? सिंपल। दूसरा है a sentence can be classified into complex and compound, दो भाग में। A simple sentence is one which contain only one subject and one predicate. सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। इन अदर वर्ड अ सिंपल सेंटेंस कंटेन ओनली वन मेन क्लॉज, इट डज नॉट हैव सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि उसका कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है? माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अंकल, माई अंकल इज़ अ मैनेजर, सब्जेक्ट क्या है? माई अंकल, और प्रेडिकेट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में। अब एक और उदाहरण दिया है, चंडीगढ़ इज़ ए प्लांट सिटी। चंडीगढ़ क्या है? प्लांट सिटी है। और चंडीगढ़ में पी क्या है? इसका प्रेडिकेट है प्लांट सिटी का। चंडीगढ़ क्या है? सब्जेक्ट है। प्लांट सिटी क्या है? प्रेडिकेट है। इसको हमें याद रखना होगा। और इंग्लिश इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू मी। इंग्लिश क्या है? एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है। और इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे? प्रेडिकेट है। कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन विच कंटेन टू और मोर मेन क्लॉज, मोर मेन क्लॉज यानी दो या दो से अधिक मेन क्लॉज को कंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल: ही इज़ पुअर इट ही इज़ हैप्पी। वो गरीब है लेकिन फिर भी वो खुश है। दिस सेंटेंस कंटेन टू पार्ट्स, जैसे ही इज़ पुअर और ही इज़ हैप्पी। द टू सेंटेंस आर ज्वाइंड बाय कंजक्शन। दो सेंटेंस किससे ज्वाइन होते हैं? कंजंक्शन से। और इन दोनों को जोड़ता है, जो इन दोनों को जोड़ते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन यूज्ड इन ए कंपाउंड सेंटेंस। कंजंक्शन कहाँ यूज होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन यूज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या यूज होते हैं? कंजंक्शन यूज होते हैं। Conjunction used in a compound sentence and as well as to not only but also well, either, neither, nor, otherwise, till, it,
ओनली, हाउ एक्सेट्रा। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये बुक मेरे पास अवेलेबल हो सकता है ये बुक आपके पास अवेलेबल नहीं हो, आप चाहें तो क्राउन पब्लिकेशन की बुक खुद भी मंगा सकते हैं। मुझे इससे आसानी होती है रिवाइज़ करने में, क्योंकि ये बहुत बेसिक से और बहुत क्लियर सब कुछ बताता है। स्कूल के बच्चों के जैसा हम लोग इसको पढ़ते हैं और ये बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ भूल चुके होते हैं फिर भी ये इसको पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहला क्या था? कंपाउंड सेंटेंस। पहला क्या था? सिंपल सेंटेंस। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस। अब आ गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि depending on the number of clauses it contains, a sentence can be classified into simple, complex and compound। यानी कि clauses के नंबर के अनुसार के आधार पर जो सेंटेंसेस है वो 3 प्रकार भाग में विभाजित किया गया है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है? अ सेंटेंस दैट हैव ओनली वन मेन क्लॉज। ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक मेन क्लॉज हो। वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिसमें एक और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। As soon as the meeting began, as soon as the meeting began, a member said, member ने क्या बोला? That they wanted to raise a point of order। उन्होंने क्या बोला? They wanted to raise a point of order। उनको क्या करना था? अपने हाथ उठाने थे। रेज का मतलब होता है ऑब्जेक्शन करना। The children rode an elephant when they visit the zoo। चिल्ड्रन जो क्या थे? Rode an elephant व्हेन दे विजिट ज़ू। चिल्ड्रन ने रोड से रोड बनाया। रोर यानी एलिफेंट को जो की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं शायद। एक बार मुझे इसको देखना होगा। इफ़ यू वांट अ पासपोर्ट यू मस्ट कंसल्ट द पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी इन द सिटी। अगर तुमको पासपोर्ट चाहिए यू मस्ट कंसल्ट द पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी इन द सिटी। तुमको कहाँ कंसल्ट करना होगा? जहाँ पासपोर्ट इश्यू होती है अथॉरिटी इन द सिटी, शहर में। कंजंक्शन यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज सून एज, व्हाइल, अनटिल, एज, सो लॉन्ग एज, स्टिल, इन ऑर्डर टू, लीस्ट, so that, unless, whether, on condition, so that, as much as, etc। तो दोस्तों अभी हमने ये रिवाइज किया। ये था हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो कि बहुत ज़रूरी था रिवाइज करना। अगर ये मिस हो जाता तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी, अगर इसमें से एक भी कोई सेंटेंस से कुछ भी आ गया क्वेश्चन में। तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे, रिवाइज कर लेंगे इसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो कल होगी रिवीजन पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो आप खुद भी एक बार देख लीजिएगा, अगर आप देख सकते हैं तो, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्ट्रक्चर। आप चाहें तो पहले से भी इसको देख लें। आप इसको पहले से भी अपने इसमें नोट्स में इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं मोबाइल में। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि। रखिए अपना ख्याल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम रिवीजन कर रहे हैं आपके साथ और उम्मीद है हमारे एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे। दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, वो ये भी है कि हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला था ऑनलाइन, वो अब ऑफलाइन में फिर से हो गया है। और शायद इस जो हमारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं वो भी शायद चेंज होंगे। तो अच्छी बात है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों को जिनको ऑनलाइन देना था उनके लिए थोड़ा सैड है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो बहुत लोगों को इससे राहत मिली है। अब ये देखना है कि हमारी बीपीएससी और सीटेट कोलैप्स ना करे। और हमें लगता है कि ये कोलैप्स नहीं करेगा, क्योंकि अपीयरिंग के लिए हमें भी एलिजिबिलिटी मिल गई है। जो सीटेट वाले हैं जुलाई वाले, वो भी फॉर्म भर रहे हैं बीपीएससी के लिए, टीचिंग के लिए। तो हमें भी मिलकर तैयारी करनी है और अपना भी ख्याल रखना है, और फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी करनी है। तो इस बुक के साथ दीजिए इजाज़त फ़िलहाल। फिर खुलेगी ये किताब आपके लिए कल।
तो मॉर्निंग में कोशिश करेंगे हम हिंदी रिवाइज़ करने का, क्योंकि 2 टाइम सफिशिएंट है, मॉर्निंग में हिंदी और रात में इंग्लिश पढ़ने के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स और भी हैं जो हम सेल्फ स्टडी करते हैं, आप भी जानते हैं, और आप भी पढ़िए, क्योंकि एक बार में इतना कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके टाइम डिवाइड कर लीजिए और सारे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम निकाल लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज़ कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी ये शुरुआत आपको कैसी लगी, और मुझे भी अच्छा लग रहा है, ताकि इससे मुझे एक फ़ायदा हो रहा है, मैं भी कुछ रिवाइज़ कर पा रही हूँ आपके साथ। तो लैंग्वेज पढ़ना भी बहुत ज़रूरी था, लैंग्वेज के रिविजन्स रह जाते, इसी बहाने हम भी कुछ पढ़ पा रहे हैं। ये आवर यूज़फुल पब्लिकेशन, इन्होंने कुछ अपने एड्स दिए हैं। सामान्य ज्ञान की क्रॉन की भी बुक आती है। ये वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, बिहार सामान्य ज्ञान है, 2022 की हैं और न्यू भी हैं। और ये देखिए, बिहार प्राथमिक अध्यापक की ये क्रॉन की बुक है, कंप्यूटर जागरूकता की और सामान्य हिंदी है, और बिहार जनरल नॉलेज है ये। तो यूज़फुल फॉर बीपीएससी, बीसीएससी एंड ऑल एग्ज़ाम्स इन बिहार। तो इसी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द मॉर्निंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।